हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हम क्या पढ़ेंगे, हमारा पिछला ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे सॉइल के कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टियां देखी थी जो मैंने आपको बता दी हैं, जैसे वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बॉइल्ड रेशियो। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके एक बार उसको जरूर देखें। तो वो भी बड़ा ही हेल्पफुल वीडियो है। उसके बाद देखो, ये तो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो आपको इसको लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलो हम करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं वो कहाँ पे काम आते हैं, वो सब न्यूमेरिकल करने के लिए काम आते हैं आपको। तो उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, पहला हमारा इंटर रिलेशनशिप क्या है, वॉइड रेशियो। किस किस के अंदर, वॉइड रेशियो के अंदर, एंड वाटर कंटेंट के अंदर, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इन चारों के अंदर कौन सा रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, बस ये करना है। तो देखो, सबसे पहले फ्रेंड जैसे जैसे मैं करता हूं ना वैसे वैसे आपको करना है। देखो इधर क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है ई। ये तो आपको पता हो वॉइड रेशियो क्या होता है। वॉइड रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो ये हो गया, सिंपल सा बात है। अब हमें देखो एक चीज तो आ गई, अब हमें तीन चीज लानी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब देखो, अब सिंपल सा हमें पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि कितना पानी है किसके अंदर, वॉइड्स के अंदर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये होता है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब इसको लाने के लिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर का क्या किया, ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ा क्या, इसका नहीं पड़ा ना। अब देखो, मैथमेटिक्स में हम हमारी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, हम ऐसा ऐड कर सकते हैं कि जिससे उस इक्वेशन की कंडीशन वही रहे, चेंज ना हो, उसका इफेक्ट चेंज ना हो। तो देखो इसका इफेक्ट चेंज होगा क्या, इससे ये कट जाएगा, तो चेंज नहीं होगा। अब देखो आगे, अब आगे क्या करूंगा, मैं इसको अरेंजमेंट कर देता हूं इसका अच्छे से। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर को मैं इधर ले आया है ना, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर को इधर ले आया इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब मैं क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये रहा, मैंने बता दिया आपको। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिख सकता हूं ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये क्या हुआ, बस ये इतना ही था, फर्क इतना ही था, उल्टा है तो 1/s एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया, ये 1/s हो जाएगा ना, उल्टा है तो 1/s लिख दिया मैंने। अब आगे इसको यो की तो रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हमें क्या लाना है, अब देखो दो चीज आ गई हमारे पास, एस आ गया, ई आ गया, एस आ गया और ई आ गया। अब बचा हमारे पास ये। अब देखो हमारे पास जी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। अब ये होता है, अब बोलोगे यहां से कैसे आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो थोड़ा सब्र करो, मैं बताता हूं कैसे आएगी। अब और हमारे पास एक्चुअली में देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, कि वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है करेक्ट है बिल्कुल, है ना, क्लियर। तो ये देखो, अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड की जगह इसको रख सकता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड की जगह यहां पे रखा वेट ऑफ सॉलिड, एंड इसकी जगह रख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर रख दी। अब मैं यहां से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकता हूं ना, ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन जी एंड गामा डब्ल्यू, ये आ गया। तो वेट ऑफ सॉलिड यहां पे रख दूंगा, वेट ऑफ सॉलिड। अब ऊपर क्या है, वाटर ऑफ सॉलिड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे आएगा मेरे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए मुझे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से निकाल लूंगा मैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ये नीचे चल जाएगा बस। अब देखो इन दोनों मानों को ही क्या करना है, मुझे यहाँ पर पुट कर देना है और निकाल देना है आंसर। तो सबसे पहले तो इस s को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, एस ई, ये हो गया एस ई। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था हमारे पास, वेट ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो गया। डिवाइडेड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, इसका मान रखता हूं वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में जी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ वाटर कट गया, तो यहां से क्या बचा मेरे पास, एस ई इक्वल टू
वेट ऑफ वाटर एंड देखो वेट ऑफ सॉलिड और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ से, इनटू में आ जाएगा ये जी ऊपर आ जाएगा, है ना। अब इसको तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब हमारे पास वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। अब देखो ये तो आपको खुद को ही याद करने होंगे तब जाके आपको सॉल्व होगा ये। तो अब देखो अब ये रहा वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, तो हम क्या करूंगा मैं एस ई इक्वल टू वेट ऑफ वाटर की जगह ये रख दिया मैंने, वाटर कंटेंट की जगह इसकी जगह, और ये न्यू की, तो ये फॉर्मूला आपके पास सिद्ध होके आ जाता है। तो देखो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है और इसका प्रूफ भी याद रखना है। अब आप बोलोगे ये प्रूफ कैसे याद होगा, अरे कुछ नहीं बस एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप आपको याद हो जाएगा बस। अब यहां से देखो अब ये इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सहभाग SEWG सहभाग, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। अब हमारे पास एक कंडीशन आएगी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, तो इसके लिए जो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब उसमें पानी है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 हो गया तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसके अंदर S इक्वल टू 1 रखेंगे तो E इक्वल टू WG, यहां से क्या हो जाएगा आपका एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो आप इसको याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखो हम आगे चलते हैं। अब आगे देखो हमारे पास किसके बीच रिलेशनशिप निकालना है हमें, ड्राई यूनिट वेट एंड बल्क यूनिट वेट। अब इसको गामा या फिर गामा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंड वाटर कंटेंट, जो हमारा तीसरा कौन सा है, वाटर कंटेंट। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर वाटर कंटेंट क्या होगा, अब सबसे पहले तो इसको सिद्ध करने से पहले अब आप बोलोगे हमें पता कैसे चलेगा कि ये हम एक जोड़ रहे हैं दो घटा रहे हैं, क्या कैसे हमें, अरे यहाँ खुद सॉल्व करोगे ना 1 से 2 बार तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो सिंपल सा बात यह है कि W बराबर वाटर कंटेंट क्या होता है हमारे पास, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है वाटर कंटेंट। हमें पता चल गया वाटर कंटेंट ये होता है। अब ये होता है तो हमने क्या किया, मैंने इसमें दोनों साइड में क्या करता हूं, एक जोड़ देता हूं, तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। मैंने दोनों साइड क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। अब बोलोगे आपने क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो एक चीज तो आ गई मेरे पास, अब बचा ये 2, इनमें से कुछ ना कुछ बनाना है मुझे, इस वजह से मैंने इसमें एक जोड़ दिया। अब आपको पूरे किस तरह से याद करोगे, अरे आप खुद याद कर लोगे कि इन तीनों में रिलेशनशिप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वाटर कंटेंट लेंगे, उसके बाद एक जोड़ देंगे, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। 1 से 2 बार आप करोगे प्रैक्टिस लिखकर तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, इसमें 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस इसका एलसीएम लिया वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ सॉलिड। अब देखो अब टोटल वेट क्या होता है मेरे पास, टोटल वेट होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं ऊपर, तो 1 प्लस वाटर कंटेंट एंड टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये हो गया। अब देखो अब बोलोगे आपकी, अब ये बच गए मेरे पास दोनों, तो ये दोनों कैसे आएंगे, तो देखो इस तरह से आएंगे कि हमारे पास हमें पता है कि यूनिट ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर इसी को बोलेंगे वेट ड्राई यूनिट वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये होता है, ये है ना, सिंपल सी बात ये है। अब देखो अब हमारे पास तो ओनली वेट ऑफ सॉलिड है, तो यहां से मैं वेट ऑफ सॉलिड का ही तो मान निकालूंगा। वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, गामा डी इंटू में बी, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। तो इसकी जगह इसको रखता हूं, तो 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल टू टोटल वेट अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, गामा डी इंटू में बी, ये आ गया। अब बोलोगे आपके हमारे पास ये भी आ गया गामा डी में, अब बचा क्या मेरे पास, यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट बचा, तो वो क्या होता है मेरे पास, बल्क यूनिट वेट गामा बराबर क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी ये रहा, ये दिख गया आपको, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गामा। तो 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल टू ये हो जाएगा गामा अपॉन गामा डी, बस ये आ गया फॉर्मूला। अब मुझे इसको किसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करना है, बुक के अकॉर्डिंग या फिर जो भी हमारा स्टैंडर्ड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूंगा, इसको रीअरेंज कर दूंगा। तो गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट
तो देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। हर एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको डायरेक्टली भी याद रखना है कि गामा डी इक्वल टू गामा अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट, बस कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स मजा आया वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखो एक छोटा सा हमारे पास एक और रिलेशनशिप है, उसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास आपने ये तो पढ़ा होगा पोरोसिटी, तो पोरोसिटी क्या होती है एन, है ना, और बॉयड रेशियो, इनके बीच रिलेशनशिप है पोरोसिटी एंड बॉयड रेशियो। बॉयड रेशियो क्या है मेरे पास ई। अब इसके बीच का रिलेशनशिप है ना, वो भी एग्जाम में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके देखो मैं इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको कराता हूं। तो पोरोसिटी हमारे पास क्या होती है, पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स एंड टोटल वॉल्यूम, ये होती है पोरोसिटी। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है टोटल वॉल्यूम। तो हम रखते हैं चलो इसके अंदर। तो देखो पोरोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा से, ये एन नहीं है नीटा है ना एक्चुअल में। तो वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो गया है ना। अब क्या किया मैंने आगे देखो फ्रेंड्स, अब आगे क्या किया इसमें, मैं वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स क्या लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया 1, कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड हुआ। तो देखो इधर तो बच गया 1, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स, ये क्या किया कॉमन ही तो लिया मैंने, तो वो भी तो क्या डिवाइड कर दिया मैंने। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स से वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स कैंसिल हो गए। अब हमें पोरोसिटी तो आ गई। अब बॉयड रेशियो क्या होता है हमारे पास, बॉयड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। अब देखो ये रहा वॉल्यूम ऑफ बॉयड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेकिन क्या है उल्टा है, तो उल्टा है तो हम क्या लिख देंगे इसको, n बराबर 1/1 प्लस 1/e, क्योंकि ये उल्टा है ना तो 1/e लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जनरली फ्रेंड, तो 1/e प्लस 1 डिवाइड बाई e आता है, ये आएगा है ना। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम फिर से, तो यहां से क्या निकल के आएगा मेरे पास कि n इक्वल टू e अपॉन, क्योंकि देखो ये ऊपर चल जाएगा तो 1 प्लस e, एक रिलेशनशिप ये निकल के आ गया। ये पोरोसिटी का रिलेशनशिप है, किसके टर्म में है, पोरोसिटी का डिग्री ऑफ सैचुरेशन के टर्म में ये रिलेशनशिप। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने यहाँ पे प्रूफ कराए हैं ना, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हो सकता है इनके बीच में रिलेशनशिप भी आपको प्रूफ करा ले एग्जाम में। अब देखो, अब यहां से हो गया पोरोसिटी बॉयड रेशियो के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, बॉयड रेशियो को पोरोसिटी के टर्म में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो रिलेशनशिप मैं तुमसे रखता हूं वही रिलेशनशिप तुम मेरे से रखोगे। तो वही हम करेंगे यहाँ पर। देखो पोरोसिटी का होगा बॉयड रेशियो के टर्म में, बॉयड रेशियो का हम पोरोसिटी के टर्म में निकालेंगे। तो देखो मैं इधर करता हूं। अब मैंने यहां से आगे सॉल्व किया इसको, तो आगे सॉल्व करूंगा तो देखो मैंने क्या किया, n इक्वल टू हमारे पास आया सिंपल सा 1 प्लस e, ये तो आ गया हाँ n। अब इसको सॉल्व किया n 1 प्लस e इक्वल टू e हो गया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बस गुना करके है ना, तो n प्लस एन ई इक्वल टू e है ना, ये हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैं इसको इधर भेज देता हूं e माइनस एन ई है ना, ये हो गया। तो n इक्वल टू यहां से e कॉमन लिया तो इधर 1 माइनस n आ गया है ना, e कॉमन लिया 1 माइनस n आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, बॉयड रेशियो चाहिए किसके टर्म में, पोरोसिटी के टर्म में। तो e बराबर क्या हो जाएगा, अब इस n के डिवाइड में पूरा चल जाएगा, तो n अपॉन 1 माइनस n। अब देखो ये फॉर्मूला भी बहुत ही मोस्ट फॉर्मूला आ चुका है आपके पास। तो देखो दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस इतना इसको याद करने का ट्रिक क्या है, n मतलब नेगेटिव है तो इसके अंदर e अपॉन 1 प्लस e आएगा, मतलब कि प्लस आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। e और e के इसको रखना है, e के अंदर क्या आएगा, n अपॉन 1 माइनस n, इसके अंदर माइनस आएगा। और इसके अंदर n फॉर नेगेटिव है तो प्लस आएगा, इसके अंदर आपको नीचे रखना है। तो देखो n है तो n का अपोजिट क्या है, दोनों में रिलेशन है बॉयड रेशियो, तो बॉयड रेशियो आ जाएगा e अपॉन 1 प्लस e। और e के अंदर हमें पता चल गया कि हमने पॉजिटिव मान ले लिया, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव e के n अपॉन 1 माइनस n। तो आई होप फ्रेंड्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, जो भी मैंने बताया आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 रिलेशनशिप और बचे हैं, हम उनको अगले वीडियो में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर सॉइल मैकेनिक।
थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।